बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अंग्रेज़ी की एक फ़िल्म है टाइटैनिक। आप में से काफ़ी लोगों ने वो देखी हुई भी होगी। जिसने नहीं देखी उसके लिए मैं थोड़ा सा बता दूँ कि टाइटैनिक का जहाज़ जब एक चट्टान से टकरा कर टूट गया, टूट फूट का शिकार हो गया, तो उस पर मौजूद जो लोग थे उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए भाग दौड़ शुरू कर दी। कुछ इमदाद का इंतज़ार कर रहे थे, कुछ मदद का इंतज़ार कर रहे थे, और कुछ ने जो रिसोर्सेज उस जहाज़ पर मौजूद थे उन्हें बरूए कार लाते हुए अपनी जान बचाने की सोची। लेकिन उस जहाज़ पर एक ग्रुप ऐसा था, एक ग्रोह ऐसा था जो अपनी जगह से नहीं हिला। वो था टाइटैनिक के म्यूजिशियंस का जो बैंड होता है जहाज़ों पर, उनका ग्रुप जो बैठकर म्यूज़िक बजाता रहा। जो जान बचाकर भागते लोग थे उन्होंने जब उन्हें देखा उस ग्रुप को, तो रुक कर उन्हें कहा कि अब टाइटैनिक डूब रहा है तो आप भी भागें अपनी जान बचाकर। तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारा फ़र्ज़, हमारा अहद हमारी जान से ज़्यादा कीमती है। यही कुछ हालात हैं भारत के, जिसे इस वक्त शदीद क्राइसिस का सामना है, भाग दौड़ है, सब अपनी जान बचाने की सोच रहे हैं। लेकिन वहीं पर एक ग्रुप ऐसा है, एक ग्रोह ऐसा है जो अब भी दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठा हुआ है। वो है भारतीय किसानों का ग्रुप, जो कि अब 6 महीने तकरीबन हो चुके हैं कि वो दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं। और ये नतीजा है भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़िद का, उनकी ढिठाई का, कि ये मामला यहाँ तक पहुँच गया कि इस वक्त जब भारत को इतने बड़े ख़तरे का सामना है, उसके साथ ये ख़तरात भी भारत को दरपेश हैं। यही नहीं बल्कि जैसे उस जहाज़ पर मदद और इमदाद का इंतज़ार किया जा रहा था लेकिन मदद कोई नहीं आई, यहाँ पर सिचुएशन डिफरेंट है। यहाँ पर मदद, इमदाद, हमसाया ममालिक चाइना और पाकिस्तान ने भी भारत को इमदाद की ऑफ़र की, मदद की ऑफ़र की। भारत की जानिब से जवाब दे दिया गया है। एक तो भारत के ऑफिशियल्स की जानिब से जवाब दिया गया है, रद्द अमल दिया गया है चाइना और पाकिस्तान की मदद की ऑफ़र पर। और फिर भारतीय मीडिया ने क्या रिपोर्ट किया है, तमाम तर तफसीलात आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा डेटा बता दूं, क्योंकि भारत को इस वक्त बहुत ज़्यादा क्राइसिस का सामना है। वबा के बाइस भारत, जो कि 1.3 बिलियन पॉपुलेशन का मुल्क है, वहाँ पर 1,80,00,000 केसेस पॉजिटिव अभी तक कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट हो चुके हैं। और आज के दिन की मैं बात आपको बता रहा हूँ, बुध के रोज़ भारत में जो डेथ टोल है, जो अमवात हैं कोरोना वायरस के बाइस, वो 2 लाख से फिगर तजावज़ कर चुका है। अब कहा यह जा रहा है डिफरेंट रिपोर्ट्स में कि केसेस जो रिपोर्ट हो रहे थे डेली बेसिस पे 3 लाख कुछ हज़ार, 3 लाख कुछ हज़ार, उनकी शरह जो है वो कम हो गई है। लेकिन माहिरीन का ये कहना है कि शरह इसलिए कम हुई क्योंकि भारत में टेस्टिंग कैपेसिटी कम हो गई है, टेस्ट कोरोना के कम हो रहे हैं। अगर टेस्ट प्रॉपरली हों, जिस तरह की सिचुएशन है, तो टेस्ट प्रॉपर नहीं हो रहे। तो टेस्ट अगर प्रॉपर हों तो अभी तक कोरोना कंट्रोल नहीं हुआ, ये कहना है माहिरीन का। लेकिन भारत को दीगर ममालिक की जानिब से मदद की ऑफ़र्स भी आ रही हैं, इमदाद पहुंचना भी शुरू हो गया भारत में, और बहुत ज़्यादा फ़ौज को तलब कर लिया गया है। और जो बिपिन रावत हैं, जनरल बिपिन रावत, उन्होंने ये कहा कि जी फ़ौज के रिज़र्व्स में जो सामान है, जो ऑक्सीजन है, जो इक्विपमेंट है, जो इमदादी सामान है, उसे भी बरूए कार लाया जाएगा। जानों को ज़ाया होने से, जानों को बचाने के लिए उस सामान को भी बरूए कार लाया जाएगा। तो नरेंद्र मोदी जो भारत के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने भी अवाम को कहा है कि जी टेंशन नहीं लेनी, आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि फ़ौज पूरी तैयारी के साथ आ गई है। तो ये जो तैयारी थी ये कुछ अरसा पहले दिखानी थी। ये तैयारी तब दिखानी थी जब कोरोना वबा के ख़तरात का सामना होते हुए भारत के जो किसान हैं, जो सिख किसान हैं, वो दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे हुए थे। उस वक्त ये आपको फुर्तियाँ दिखानी थी। इस वक्त जब हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए, इस वक्त ये फुर्तियाँ दिखाई जा रही हैं। लेकिन अभी भी जो वो मामला है, किसानों के एहतजाज का मामला है, जो भारतीय सिखों के एहतजाज का मामला है, वो वहीं पर लटका हुआ। और दोनों जानिब से कोई लचक अभी तक, इन हालात में भी कोई लचक नहीं दिखाई जा रही। जो सिख बैठे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स मेरे से, मैं कर रहा था सिखों पर वीडियोस करता रहा हूँ मैं, तो व्यूवर्स कमेंट्स में पूछते हैं कि सिखों के एहतजाज की बात बताई जाए किसानों के एहतजाज के हवाले से। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इनसे अभी भी बातचीत की कोशिश की गई, तो इन्होंने ये कहा कि अब जो भी हालत है, कोरोना है या मुल्क के जो भी हालात हैं, ये तो 6 महीने पहले से थे, कोई कोरोना अब तो नहीं आया। तो पहले तो वैक्सीन के नशे से बाहर नहीं निकले। भारत के जो वज़ीर आज़म हैं वो वैक्सीन को लेकर
پوائنٹ مارتے رہے دوسرے ممالک کو بھی، اور اب انہیں کرونا کا خیال آیا تو بھارتی کسانوں کا، بھارتی سکھوں کا جو دلی کے بارڈرز پر بیٹھے ہوئے ہیں، تعداد کافی کم ہو چکی ہے ان کی، لیکن ابھی بھی وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور بلکہ پلاننگ کر رہے ہیں، پارلیمنٹ کی طرف مارچ کی پلاننگ کی تھی انہوں نے، لیکن کرونا وائرس کے باعث سکھوں نے وہ جو مارچ کا پلان تھا وہ کینسل کر دیا، ڈیلے کر دیا کچھ۔ لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ کرونا وبا سے زیادہ ضروری ہیں ان کے مطالبات، ان کا فیوچر، اور انہوں نے یہ کہا کہ 350 کسان اس احتجاج کے دوران ابھی تک ہلاک ہو چکے ہیں، خودکشیاں کر چکے ہیں، موسم کی سختیاں جھیل چکے ہیں، کچھ کرونا کے وبا کے باعث ہلاک ہوئے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم اپنے مطالبات جب تک منظور نہیں کیے جاتے ہم نہیں ہٹیں گے، اور اگر اتنی فکر ہے نریندر مودی کو اور ان کی حکومت کو کرونا وبا کی اور اسے کنٹرول کرنے کی، تو پھر ہمارے مطالبات تسلیم کر لیں اور ہم اسی وقت دلی کے بارڈرز کو چھوڑ دیں گے، ہم اپنی خوشی سے یہاں پر نہیں بیٹھے ہوئے، ہم اپنے بچوں کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور نریندر مودی تو کیا ان کے مطالبات تسلیم کریں گے اور انہیں یہاں سے جانے کا کہیں گے۔ بھارت میں جو تہوار ہیں وہ بھی اسی طرح چل رہے ہیں، جیسے ہولی ہوئی، جیسے ڈیفرنٹ تہوار ہوئے، ابھی پرسوں ایک اور تہوار ہوا جس میں گنگا کا جو پانی ہے اس میں جو ہے وہ نہا کر اپنے گناہوں کو دھونے سے متعلق کوئی رسم تھی وہ ادا کی ہندوؤں نے، اور وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ انٹرنیشنل میڈیا نے اسے رپورٹ کیا، یہ چیزیں بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت اب تو ظاہر ہے، بہت پہلے سے تھی کسانوں کے احتجاج کو، اور ان دیگر جو تہوار ہیں، جو ایونٹس ہیں، انہیں کنٹرول کرنے کی ضرورت تھی۔ بہرحال پوری دنیا کی جانب سے امداد کی، مدد کی آفر بھارت کو آ رہی ہے، اور یہ پوری دنیا کی جانب سے کیا ہمسایہ ممالک جن کے ساتھ، جس میں چائنا بھی شامل ہے، پاکستان بھی شامل ہے، ان کی جانب سے بھی مدد کی آفر بھارت کو کی گئی، اور کرنی بھی چاہیے۔ انسانیت کا معاملہ ہے، دعا بھی کرنی چاہیے، دشمنیاں بھلا کر، کیونکہ دشمنی کے بھی بہت سے اصول ہوتے ہیں، لڑائی کے بھی اصول ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح بھارت کو آفرز بھی آ رہی ہیں، امداد پہنچنا بھی شروع ہو گیا، یو کے سے، کینیڈا سے، چائنا نے بھی بھارت کو مدد کی آفر کی۔ یہ میں بھارت کی ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا گزشتہ رات، اس میں پورا یہ بتا رہے تھے میپ کے ذریعے کہ کون کون سے ممالک سے آفر آئی، اس میں پاکستان اور چائنا کا نقشے میں تو دکھایا گیا، لیکن ذکر پاکستان کا تو بالکل بھی نہیں تھا، چائنا کا ذکر تھا، اور نیگیٹو انداز میں پوری دنیا نے مدد کی آفر کی۔ لیکن اچھی چیز یہ تھی کہ چائنا کی جانب سے بھارت کو مدد کی آفر آئی، نہ صرف آفر آئی بلکہ چائنا نے ایک کانفرنس بلائی کرونا وائرس سے متعلق، ساؤتھ ایشین کنٹریز کی کانفرنس، جس میں پاکستان کو بھی بلایا گیا، بنگلہ دیش کو، سری لنکا کو، نیپال کو، افغانستان کو، اور بھارت کو بھی اس کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی گئی۔ میں تو یہ کہوں گا کہ کانفرنس جو ٹیوزڈے کانفرنس تھی چائنا کی جانب سے بلائی گئی، اس کا مقصد یہی تھا کہ بھارت کی کچھ مدد کی جائے، اتنے زیادہ کرائسس کا سامنا ہے بھارت کو، تو مل کر بیٹھتے ہیں اور دشمنیاں بھلا کر اور اس کرائسس سے نکلتے ہیں، اس کے بعد دیکھ لیں گے باقی معاملات۔ تو بھارت اس کانفرنس میں شریک نہیں ہوا، کس منہ سے شریک ہوتا؟ جس طرح کے بیانات، جس طرح کا کرٹیسزم بھارت کی جانب سے آتا رہا، تو اس کے بعد کس منہ سے اس کانفرنس میں شریک ہوتا؟ اس کانفرنس میں بہرحال پاکستان بھی شریک ہوا، دیگر ممالک جو ہیں بنگلہ دیش، سری لنکا، افغانستان کے آفیشلز شریک ہوئے اس کانفرنس میں، شاہ محمود قریشی موجود تھے، وہاں پر بات ہوئی، چائنا نے آفر کی امدادی سامان کی بھی، اس کے علاوہ کرونا ویکسین کی بھی آفر کی ساؤتھ ایشین کنٹریز کو، لیکن بھارت وہاں پر نہیں آیا چائنا کے انویٹیشن کے باوجود۔ یعنی چائنا نے سمپلی رد عمل چائنا کے یہ آیا کہ نہ بھارتی میڈیا کی جانب سے رپورٹ ہوا، نہ ہی آفیشلز کی جانب سے کوئی پازیٹیو رسپانس مدد پر، امداد پر آیا، بلکہ کرٹیسزم کیا جاتا رہا بھارتی میڈیا کی جانب سے چائنا کو لے کر، کیونکہ چائنا کی ایک پرائیویٹ کمپنی نے جو کارگو پلینز ہیں ان کو 15 دن کے لیے روک دیا بھارت جانے سے، کیونکہ بھارت میں کرونا کی جو صورتحال ہے، نہ صرف چائنا کی پرائیویٹ کمپنی بلکہ بہت سے ممالک نے بہت سی پابندیاں عائد کی ہیں، سفری پابندیاں بھارت کو لے کر، کیونکہ بھارت میں بہت زیادہ کرائسس ہیں۔ لیکن اگر مدد کی بات آئے، امداد کی بات آئے، تو کوئی ملک بھی، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے چائنا ہو، چاہے یو کے ہو، چاہے کینیڈا ہو، انہوں نے مدد کی آفر کی ہے۔ یو ایس سے تو بہت لیٹ آیا، جو ان کا سب سے اچھا دوست ہے، جس کے یہ پٹھو ہیں یہاں پر، وہ سب سے لیٹ آیا آفر لے کر، اور وہ بھی بہت زیادہ کرٹیسزم کے بعد یو ایس اے کو خیال آیا بھارت کی مدد کرنے کا۔ بہرحال چائنا کی جو پرائیویٹ کمپنی ہے اس کی جانب سے جب
प्लेन्स की 15 दिन के लिए उन्हें रोका गया भारत जाने से, तो बहुत ज़्यादा उसे लेकर भारत ने बहुत ज़्यादा ढोल बजाया, भारत के मीडिया ने बहुत शोर मचाया और ये कहा कि देखें एक तरफ से इमदाद की ऑफ़र करते हैं और दूसरी जानिब से प्राइवेट कंपनियां प्लेन्स को रोक लेती हैं। तो उस प्राइवेट कंपनी ने कोरोना वायरस की सूरत हाल के बाइस अपने कार्गो प्लेन्स को रोका, लेकिन एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई और उसमें ये कहा गया कि भारत को चूँकि क्राइसिस का सामना है तो भारत के लिए इस तरह की कोई इमदाद या जो सामान भारत लेता है, भारत चाइना से लेता है, चाइना की कंपनियों से आता है जिसमें ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स और दीगर सामान है, वो किसी सूरत नहीं रोका जाएगा और इसके लिए एक अल्टरनेट प्लान तरतीब दिया जा रहा है। यानी कि मौत के मुंह में आकर चाइना की कंपनियां भारत आकर उनकी मदद करना चाहती हैं, या मदद नहीं तो जो भी सामान है उसमें कोई रुकावट ना आए, उसके लिए पॉजिटिव जेस्चर चाइना की तरफ से भी जा रहा है। लेकिन यहाँ पर वही तौर है, वही तरीका है कि भारतीय किसान वहीं पर बैठे हुए हैं, त्यौहार भारत में उसी तरह हो रहे हैं, इमदाद की ऑफ़र्स को ठुकराया जा रहा है, कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत नहीं की जा रही, बल्कि इस हालत में भी, इन हालात में भी भारत का जो मीडिया है वो अपनी नेगेटिव रिपोर्टिंग से बाज नहीं आया। लेकिन फिर भी बहुत सारी दुआएं भारत के लिए, और भारत को, नरेंद्र मोदी को अब सोचना चाहिए कि जो किसान जो बैठे हुए हैं, ये वक्त नहीं है एक दूसरे से ज़िद लड़ाने का, एक दूसरे के साथ अना और ज़िद और ढिठाई पर अड़ जाने का, बल्कि ये वक्त है मिलकर इस वबा का मुकाबला करने का। और इस वक्त ये जो किसान 6 महीने से यहाँ बैठे हुए हैं और इस वक्त भी बैठे हुए हैं अपनी जान पर खेल कर, वो ये कहते हैं कि टाइटैनिक डूबता है तो हम भी इसके साथ डूबेंगे, लेकिन हम अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। तो इन चीज़ों को अब एक साइड पर रख देना चाहिए। नरेंद्र मोदी को खुले दिल के साथ अपनी आवाम का सोचना चाहिए जो इस वक्त बहुत ज़्यादा क्राइसिस का शिकार हैं, और जो भी कंट्रीज़ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, मदद की ऑफ़र कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दे रहे हैं, तो इस किस्म का नेगेटिव जेस्चर इस तरह के हालात में ये नरेंद्र मोदी को इस वक्त जो है वो सूट नहीं करता, जिस वक्त भारत के अवाम इस क्राइसिस से गुजर रहे हैं। बहरहाल बहुत सारी दुआएं हैं भारत के लिए, पड़ोसी मुल्क के लिए, कि भारत इस क्राइसिस से जल्द बाहर निकले, क्योंकि ये वबा इतनी ख़तरनाक है कि कभी भी किस मुल्क को ये पकड़ ले कोई पता नहीं लगता। पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा SOPs का ख्याल रखने की ज़रूरत है, जिसके लिए हुकूमत इक़दामात कर रही है। अवाम को भी ज़रूरत है कि वो हुकूमती जो अहकामात हैं उन पर अमल दरामद करे। अपना ख्याल रखिए, अपने आस पास वालों का ख्याल रखिए, इन तमाम तर मामलात पर नज़र रखेंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।